नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शनिवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईटीआई के प्रधानाचार्य अनिल कुमार यादव ने बताया कि कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के निर्देशानुसार अब प्रतिवर्ष यूनिवर्सिटी की तर्ज पर हरियाणा की सभी आईटीआई में विश्वकर्मा दिवस पर दीक्षांत समारोह का आयोजन करवाया जाएगा। आईटीआई के दीक्षांत समारोह में चौहान इलेक्ट्रॉनिक्स भिवानी के मालिक प्रदीप चौहान व टाटा मोटर्स भिवानी से अभिमन्यु ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अनुदेशक राजकुमार आर्य व कमल चौहान द्वारा पुष्प देकर मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की बात कही और कहा कि समर्पण हमेशा सफल परिणाम लाता है, जिसके माध्यम से छात्र अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को अपने अपने प्रतिष्ठान में प्लेसमेंट दिलवाने का भी भरोसा दिलाया। प्रधानाचार्य महोदय द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में विभिन्न ट्रेड्स से कुल 200 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 2 वर्षीय व्यवसाय के छात्रों में मोटर मैकेनिक व्यवसाय का छात्र जितेंद्र प्रथम, व्यवसाय विद्युतकार दीपक शर्मा को द्वितीय व टर्नर व्यवसाय से विनय को तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आईटीआई में और हमारा तो यही कहना है कि आईटीआई का मतलब ये है कि आप खुद का रोजगार पैदा करें, अपनी खुद की मेहनत करके और उसमें सफल हो। और हमारा भी यही प्रयास है कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दें और मैं आपके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आज विश्वकर्मा डे के उपलक्ष्य में आज मुझे यहाँ बुलाया गया है, जिसके लिए आज ये बच्चों का दीक्षांत समारोह है और उसके लिए टाटा मोटर की तरफ से मुझे यहाँ प्रतिनिधि भेजा गया है। और वाकई एक गर्व का विषय है हमारे लिए कि हम आज इस जगह पे आके और उन बच्चों से मिल सकेंगे जो आने वाले वक्तों में हमारे साथ काम करेंगे और हमें उनको मौका देने में भी बहुत खुशी रहेगी, ताकि यहाँ के कुशल हाथों से संवरे हुए बच्चे आगे जाके हमारा साथ दें, हमारा हिस्सा बनें। भारत सरकार की तरफ से नेशनल लेवल पे विश्वकर्मा जी के डे पे आईटीआईओं में फंक्शन किया जा रहा है और इस फंक्शन में एनुअल फंक्शन किया जा रहा है, जिसके अंदर बच्चों को, जो बच्चे पास आउट हुए आईटीआई से, उनको उनके सर्टिफिकेट कन्वोकेशन फंक्शन मनाते हुए बच्चों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और उसी उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में भी ये कन्वोकेशन मनाया जा रहा है। नेशनल लेवल पे भारत सरकार के मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का जो मंत्रालय है, वहाँ पे भी कन्वोकेशन का प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि लाइव है, आज लिंक्ड है, उस लिंक के ऊपर लाइव चल रहा है। और उसी उपलक्ष्य में सभी स्टेटों में ये डायरेक्शन दी गई थी कि सभी स्टेट्स आईटीआई के अंदर आज विश्वकर्मा जी के डे पे एक कन्वोकेशन फंक्शन करें और बच्चों को उनके जो पास हुए हैं उनके प्रमाण पत्र बांटे जाएँ। और विशेषकर उन बच्चों के खास ये मैसेज आए कि जो बच्चे अपने इंस्टीट्यूट में या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जिनकी पोजीशन आई है, जो फर्स्ट रहे हैं, सेकंड रहे हैं, थर्ड रहे हैं, उन बच्चों को भी विशेष करके इसमें पार्टिसिपेशन उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सर्टिफिकेट। और इस उपलक्ष्य में आज संस्थान में हम भी उसी उपलक्ष्य में विश्वकर्मा जी के डे पे आज कन्वोकेशन समारोह आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे इंडस्ट्री पार्टनर जो ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें हमारे 2 चीफ गेस्ट हैं, चौहान मोटर्स एंड टाटा मोटर्स की तरफ से हमारे चीफ गेस्ट आए हैं। उस कन्वोकेशन के चीफ गेस्ट होंगे और सभी बच्चों को आज इसके अंदर उनकी सर्टिफिकेट्स दी जाएंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय प्रेक्षा विहार में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं भिवानी के विधायक घनश्याम दास सराफ ने शिरकत की। इस अवसर पर 54 युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन एवं सानिध्य पूर्व मंत्री एवं भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ का रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने शिरकत की तथा अध्यक्षता पीएमओ डॉक्टर एडविन ने की। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा रक्तदान में 54 युवकों ने रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि काफ़ी युवक रक्तदान के लिए आए हुए थे, लेकिन सामान्य अस्पताल की टीम ने 54 यूनिट रक्त लिया। इस रक्तदान शिविर के लिए ई रक्तकोष के पोर्टल पर कल रात 339 रक्तदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस अवसर पर रक्तवीर राजेश डुडेजा ने बताया कि महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यक्रम सराहनीय हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्म दिवस है, उसको उपलक्ष्य में किया जा रहा है और विभिन्न समाजों के लोग इस काम में आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये अग्रवाल सभा का एक कार्यक्रम है, उसमें हम सब यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटल में जो अन्य ग्रुप हैं उनको भी हम साथ लेंगे और उनका भी डोनेशन करवा के हम आगे बढ़ेंगे। सर क्या कहेंगे इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं? इस तरह के जो कार्यक्रम है ये लाइफ सेवर, जीवन को बचाने वाला ये कार्यक्रम है। इसमें जितने भी व्यक्ति यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं ये किसी न किसी ऐसे आदमी के लिए उपयुक्त है जो असहाय और रोगों से दूर करने के लिए हमारी सरकार और हमारा सिस्टम सारा इसमें काम कर रहा है और सभी का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ डोनेटरों का, क्योंकि किसी भी एक रक्त की बूंद भी किसी का जीवन बचा सकती है। इसके लिए ये एक प्रयास है और हम सबने मिलकर देश के सभी बंधु और बहनों ने मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। सर लोगों से क्या अपील आप करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कई बार एक्सीडेंट के केस को सड़कों पे छोड़ के चले जाते हैं, उनको छोड़ना नहीं है, उनको अस्पताल को जाना ज़रूरी होता है क्योंकि उनका खून बह रहा होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। जो आज पूरे भारतवर्ष में 2 कार्यक्रम चल रहे हैं, एक तो रक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है, दूसरा टीबी उन्मूलन के लिए जो पोषण योजना बनाई गई है कम्युनिटी के सहयोग के लिए भी वो वही कार्यक्रम चल रहे हैं। ये दोनों कार्यक्रम बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है। रक्तदान तो महान दान बताया गया है, इसमें हमारे कम से कम पूरी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्थानों पर लगाया गया है। आज अग्रसेन महाराज के कार्यक्रम के तहत भी अग्रसेन समाज के लोगों ने भी आज ये कैंप लगाया है, जिसमें 50 से लेकर के 100 ब्लड यूनिट की इकट्ठा करने की संभावना है। तो आपकी सभी के सहयोग से हम इनके अच्छे काम करते हुए का जन्मदिन मना रहे हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत है भारत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे सर, काफ़ी सारे लोगों के अंदर भावनाएं होती है, उन्हें जानकारी नहीं होती, वो सोचते हैं कि रक्त देने से कमजोरी आती है। क्या कहना चाहेंगे आप ताकि लोगों के अंदर से जो भ्रांतियाँ हैं वो निकलें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस कड़ी में आगे आ सकें? नहीं, ये जो भ्रांतियाँ होती हैं, जो 18 साल से लेकर के 60 साल तक के आदमी जिसका HB ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, वो सारा ब्लड डोनेट कर सकता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी के लिए हम ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं जो कि संक्रमित ना हो, और उसका ब्लड डोनेशन के बाद भी हम हेपेटाइटिस बी करवाते हैं, HIV करवाते हैं, C करवाते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा करवाते हैं। सारे जो टेस्ट करवाने के बाद ही हम ब्लड डोनेट करवाते हैं और उसको सारी स्क्रीनिंग होने के बाद ही हम उनको देते हैं। शनिवार को भिवानी के महम रोड पर स्थित परशुराम भवन में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने भाजपा व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वह कहा कि आज देश का पैसा मोदी सरकार अपने अरबपति मित्रों के कर्ज माफ करने व देश भर में विधायक खरीदने में खर्च रही है, जबकि आम जनता की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा अपना सारा पैसा मोदी के सत्ता के नशे की पूर्ति करने में लगा रही है और मोदी सरकार देश का सारा पैसा अपने अरबपति मित्रों के कर्ज माफ करने व देश भर में विधायक खरीदने में खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 10,72,000 करोड़ रुपए अपने मित्रों का कर्ज माफ किए और 5500 करोड़ रुपए विधायकों की खरीद पर खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि जो ED व CBI कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया के घर भेजी जा रही है वो अपने मित्रों की यहाँ भेजे तो देखो फिर कितना क्या कुछ मिलता है। सांसद गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने विधायकों को जोड़ना चाहिए, उसके बाद भारत को जोड़ने के लिए यात्रा निकालनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने
हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को आह्वान किया है हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए। सब जुड़े, जाति और धर्म और पार्टियां छोड़ के हिंदुस्तान को विकसित करने के लिए इसके लिए जुड़े। इस आह्वान को कामयाब करने के लिए आम आदमी पार्टी हर विधानसभा के अंदर अपना कार्यकर्ता सम्मेलन बुला रही है ताकि हरियाणा भी नंबर 1 बन सके। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से गुंडा राज है, पुलिस तक को ट्रक चढ़ा के मार दिया जाता है और उसके बाद फिर अवैध खनन नहीं रुकता तो पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता है। हरियाणा के अंदर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हरियाणा का मुख्यमंत्री अध्यापक और टीचर के अंदर फर्क नहीं समझता। हरियाणा का मुख्यमंत्री अलग अलग विषयों को कहता है एक ही टीचर पढ़ा लेगा। कैसे आज दुनिया चांद पे, मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री अलग अलग सब्जेक्टों को मर्ज करके, अलग अलग स्कूलों को मर्ज करके हरियाणा की शिक्षा को बंद कर देना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर किसानों को आतंकवादी इनके जड़े चीन में और पाकिस्तान में बताने वाला मुख्यमंत्री जो 750 किसानों ने शहादत दी, आज तक एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाया। भिवानी वासियों के लिए सामान्य अस्पताल से एक राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से सामान्य अस्पताल में अल्ट्रासाउंड का कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, किंतु अब स्वास्थ्य निर्देशालय द्वारा अस्पताल में नए चिकित्सक की नियुक्ति की गई है। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में धीरे धीरे चिकित्सकों की कमी दूर होती जा रही है। इस बारे में पीएमओ डॉक्टर एडविन ने बताया कि बीते 6 महीने से अल्ट्रासाउंड का विभाग चिकित्सक न होने के कारण बंद पड़ा था। अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट बंद होने के बाद कोई भी सेवाएं नहीं दी जा रही थी, लेकिन आज अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा चिकित्सक भेजने के बाद अब शहरवासी विभिन्न बीमारियों का अल्ट्रासाउंड मुफ्त में करवा सकेंगे और इस प्रकार से मरीजों को निजी अस्पतालों में जाकर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। शहरवासियों को ये भी एक इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में, सिविल अस्पताल भिवानी में काफ़ी समय से जो अल्ट्रासाउंड की मशीन बंद थी, डॉक्टर ना होने के कारण, ये हमारी अप्रैल में डॉक्टर अनिल शर्मा जी का जो रिटायरमेंट हुआ था उसके बाद से बंद थी। ये हमारे जो रेडियोग्राफर जो वैकेंसी है कि रेडियोलॉजिस्ट जो है वो उपलब्ध नहीं थे। अभी हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राज दिसोदिया जी आ गए हैं और उनके आने के बाद अब जो अल्ट्रासाउंड मशीन है कल से जो उसकी प्रक्रिया कर दी गई थी। पहले अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया गया था, वो पीएनडीटी एक्ट में रूटीन कार्रवाई है, वो करनी पड़ती है हमें, बट कल की डेट से उस मशीन को खोल दिया गया है और आज से सभी को सूचित करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड शुरू किए जा चुके हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आके हमारे अल्ट्रासाउंड की सुविधाओं का प्लीज़ फ़ायदा लें। मैं आमजन को ये भी सूचित करना चाहूँगा कि जो अल्ट्रासाउंड है गर्भवती महिलाओं का है या और किसी का है, हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है और हर व्यक्ति को ये सुविधा लेनी चाहिए। कोशिश करें कि प्राइवेट में ना जाके जब हमें सरकारी में सुविधा मिल रही है तो प्लीज़ हर व्यक्ति को ये सुविधा अवेल करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा उनके नेतृत्व का लोहा आज पूरे विश्व में माना जा रहा है। ये विचार भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री श्रीमती मीना परमार ने स्थानीय नागरिक अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में महिलाओं को सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत फल वितरित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर श्रीमती परमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाते हुए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा कार्य करके उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए उन्हें बधाई संदेश देगा। इसी कड़ी में श्रीमती मीना परमार के नेतृत्व में आज फल वितरण कर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की बधाई दी गई एवं जच्चा बच्चा वार्ड में उपस्थित सभी महिलाओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। श्रीमती परमार ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद 17 वर्षों में जो कार्य नहीं हुए, ऐसे ऐतिहासिक कार्यों का श्रेय अगर किसी प्रधानमंत्री को जाता है तो वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, जिनकी अगुवाई में धारा 370 खत्म करना, राम मंदिर का निर्माण करना, 3 तलाक बिल का पास होना तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना
उज्ज्वला योजना जैसी अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं उन्होंने देशवासियों और महिलाओं को समर्पित की तथा उनके जीवन को सुखमय बनाया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा 17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 307 मंडलों में सेवा कार्य करेगा। सभी मंडल अध्यक्ष अपने अपने मंडलों में सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहा है। सेवा कार्य करके सेवा पखवाड़ा के तहत जो आज 17 सितंबर है, आज से लेकर के 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक भाजपा का कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा मनाएगा। उसके तहत सेवा कार्य कार्यकर्ता के द्वारा किए जाएंगे। जैसे आज हमने महिला मोर्चा की तरफ से यहाँ भिवानी के सामान्य नागरिक अस्पताल में जच्चा बच्चा वार्ड के अंदर फल वितरण किया है महिलाओं को, और महिलाओं में भी बड़ा खुशी का माहौल है और महिलाएं आज प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर बधाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके 8.5 साल के कार्यकाल में देश में विकास हुआ, महिलाओं के लिए काम हुआ, चाहे उज्ज्वला की बात करें, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, अनेकों ऐसी योजनाएं उन्होंने महिलाओं को दी है कि महिलाएं उत्साहित हैं और उनको बधाई दे रही हैं कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 और बार बार आप जैसा प्रधानमंत्री देश को मिले, ताकि आपके नेतृत्व में इसी तरह से देश आगे बढ़ता रहे। आज जो सामान्य अस्पताल में मीना मैम आए हैं, जो इनके नेतृत्व में जो फ्रूट वितरित किए गए हैं, उनको मैं भी अपनी तरफ से उनको बधाई देना चाहती हूँ। और जो हमारे आज प्रधानमंत्री मोदी सर का जो आज जन्मदिन है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से, हमारी जो नर्सिंग कैडर की तरफ से बहुत ज़्यादा बधाइयाँ हों सर को। और दूसरा मुझे बड़ा अच्छा लगा पेशेंटों को जो फ्रूट देते हैं, तो फ्रूट के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कहीं हम मायके में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हर बंदा फ्रूट लेके जाता है, तो हरियाली रहनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो हर लेडीज़ जो है ना बहुत हिम्मत वाली हैं, और इनको मैं कहती हूँ भगवान ने पता नहीं अलग से दिया है ये चीज़। और ये भी सारी मिलके हम आज मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। और हमारी जो जितनी भी मैं चाहती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ताकि पेशेंट के लिए हित में होते हैं और इनको फ्रूट वितरित किए जाएं। उनके लिए जो मीना मैडम ने जो किया है, उनके लिए बहुत उल्लेखनीय है कि स्थानीय पीपली झोड़ हनुमान ढानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पिछले काफी दिनों से क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें इस समस्याओं से निजात दिलाया जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। यहाँ पर एक कमी दूर होती है तो दूसरी कमी पैदा हो जाती है। यहाँ पर फिलहाल पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है, साथ ही टूटी हुई सड़क और सीवरेज बंद होने की समस्या। उन्होंने कहा कि आए दिन यहाँ पर सीवरेज बंद रहते हैं, जिसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। दूसरा, यहाँ पर बरसाती पानी का नाला बना रखा है, जो कि लंबे समय से बंद पड़ा है। बरसात के समय यहाँ पर लोगों का निकलना दूभर हो जाता है और लोग यहाँ से पैदल भी नहीं निकल सकते। काफ़ी बार मोटरसाइकिल सवार भी गिर जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों डीसी साहब भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मई सड़क और नाले की सफाई की जाएगी, लेकिन आज तक समस्याएं जो की तो बनी हुई है। अभी किस प्रकार की समस्या रोड की, यहाँ पर नाले की ऋण की नाला दब रहा है, सारा दाब रखा है और रोड से सारा फुटा पड़ा है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। परेशानी होती है, 2 बूंद पानी हम भरती है, भर है 2 बूंद आमती है, नहीं निकलने की जगह नहीं। और 10 साल हो गया हम तो देखते नहीं आवा, कोई सुधार को नहीं हो रहा को, पूरा बहुत परेशानी हो रही है, कोई सुधार को नहीं हो रहा को। क्या नाम आपका? मेरा बिना। कौन सी जगह है जी? हनुमान गेट पीपल जोड़ी। डी साहब भी आए थे ना यहाँ पे? डीसी साहब क्या कह गए, आया था एक बार चले गया था बस। पानी की समस्या, पानी की समस्या बढ़ जाए और पानी पूरा पानी की सीवरी रुक जाए सब, और ये नाला दबिया पड़ा था 5 साल 6 साल हो गया दबे, कोई सुधार नहीं हो रहा। तू तो ना मेरा आप दाम तो है ये कमेटी यहाँ पे डीसी भी दौरा करके गए थे? आए थे एक दफ़ा आए थे और देख कर मई में करवा जाऊँ, डीसी बदल गए और भी आगे। इतने नरक में हम लोग जी रहे हैं, हमसे अच्छे तो उनके डांगर पशु रहते हैं जी। उनको शर्म आनी चाहिए, अफसर बन जाए, वोट लेने आए, जब तो हम लोग सब कुछ है, वैसे तो हम कुछ भी नहीं है जी। क्या बोलें बताओ, बोलने हमारे बोलने का कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, हम तो बेवकूफ़ लोग हैं उनके लिए। और जब काबिल जब हम होते हैं, जब वोट लेना होता है, जब हम बहुत अच्छे हैं,
तब तो रोज आते 4 बार मेरे दरवाजे आते हैं, पानी भर जाता है। मेरे बच्चे स्कूल आते हैं, तैर तैर के जाते हैं बेचारे, चप्पल जूता उनके इनमें रह जाते हैं, नालियों में गंदे नाले में जाते हैं, बह बह के हैं। ये है जी। किस प्रकार की जो समस्या आपकी? समस्या सर यहाँ पे पानी भर जाता है, बारिश में आने जाने का रास्ता नहीं रहता यहाँ पे है, लोग गिरते पड़ते हैं बाइक पे, यहाँ है ही नहीं जगह, कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है यहाँ का। किसी अधिकारी आए हैं तो गए, क्या कुछ आते हैं सर, फिर वो टाइम दे के चले जाते हैं, तो समस्या हल नहीं हुई अब तक? समस्या कुछ नहीं हल हुआ जी अभी, कई सालों से है रही है, तो हम तो डेली आते। किस प्रकार की समस्या? जो क्या नाम आपका? विष्णु वर्मा। विष्णु जी, किस प्रकार की समस्या है? समस्या बहुत गहरी है जी, पानी भर जाता है और निकलने में भी बहुत दिक्कत होती है, और ये नाले भी रुके पड़े हैं कई सालों से, और जब भी नाले बनाते हैं तो लोग ये अड़ोसी पड़ोसी सब मिट्टी डाल देते हैं इसमें, वैसे रोक देते हैं, और सारा सिस्टम है ना इतना गड़बड़ा रहा है कि हमारा कोई सर्जिकल का हमारा काम है, और डॉक्टर लोग भी आते हैं, डीलर लोग भी आते हैं, तो वो उनको बेचारों को परली साइड में खड़ा करना पड़ता है। भिवानी जिले के गो सेवकों व सरकारी पशु चिकित्सकों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर आज गो सेवकों ने एकत्रित होकर भिवानी के बाहर दिए जा रहे 3 दिवसीय धरने से भिवानी के हासी गेट तक रोष प्रदर्शन किया तथा शहर के मुख्य चौराहे हासी गेट पर पशु चिकित्सकों का पुतला फूंक कर रोष जताया। इस मौके पर भिवानी के गौ सेवक प्रधान संजय परमार व वरुण कुमार ने बताया कि भिवानी के पशु चिकित्सक पशुओं का इलाज करने में मना करते हैं। जब गौ सेवक उनसे इलाज के लिए तड़प रहे पशुओं के लिए अपील करते हैं तो वे उनके इलाज से साफ मना कर देते हैं। इसको लेकर उच्च अधिकारियों को सूचित करने के बाद भिवानी के पशु चिकित्सक बेखौफ होकर चिकित्सा न करने की बात कहते हैं, जिसके विरोध में उन्होंने आज रोष प्रदर्शन कर पुतला दहन का कार्यक्रम किया है ताकि प्रशासन व सरकार तक गोवंश की मांग पहुंच सके तथा उन्हें उचित शिक्षा मिल सके। गौ सेवकों ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पशु चिकित्सक सड़कों पर गोवंश का इलाज नहीं करते। इसको लेकर गौ सेवकों ने जिला प्रशासन व पशुपालन मंत्री को भी दोषी ठहराया है। वे इन पशु चिकित्सकों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। गौरतलब है कि भिवानी के पशु चिकित्सक गौ सेवकों द्वारा बताई गई दुर्घटनाग्रस्त गायों का मौके पर इलाज नहीं करते तथा उन्हें अस्पताल में लाने की बात कहते हैं, जबकि गौ सेवकों का तर्क है कि उनके पास प्रतिदिन आम लोगों की दुर्घटनाग्रस्त गौओं की सहायता के लिए फ़ोन आते हैं, जिन्हें लहूलुहान गौओं व सांडों को अस्पताल में ले जाना हमेशा संभव नहीं होता। उन्हें प्राथमिक उपचार मौके पर ही दिए जाने की मांग करते हैं तो पशु चिकित्सक साफ मना कर देते हैं। क्योंकि ये ड्यूटी अपनी ड्यूटी को ये पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। टोटल पलनी के पास फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि डीसी को फ़ोन कर दो, मंत्री को फ़ोन कर दो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मंत्री जी का कोई बह ही नहीं है। हमारे ज़िले से जो मंत्री है उनका इन डॉक्टरों के अंदर बह ही नहीं है कि उनके पास बात चली जाएगी तो हमारे ऊपर कोई एक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि हमें सेवा करनी है कि नहीं करनी है। बिल्कुल बेलगाम हो रखे हैं अधिकारी भाजपा सरकार के अंदर। ये कार्यक्रम हमारा पिछले 4-5 दिन से जो लगातार धरना चला हुआ है, ये उसी के विषय को लेकर है। हमारी मांगे वही है, रोड पर कोई भी घायल गोवंश या अन्य जानवर हो जाता है तो उसे मौके पर प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए। ये उसका कानूनी अधिकार है और ये अधिकार हम लेके रहेंगे। दूसरी हमारी मांग है कि जिले के अंदर एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए जिसमें किसी भी घायल गोवंश या कोई भी जानवर की घायल हो या बीमार होने की सूचना दर्ज की जा सके और उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। तीसरी मांग, जितने भी डॉक्टर हैं जो नेग्लिजेंसी के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कोताही बरती है, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। हमारी ये मांग है। और अब कल सुखदेव राठी जी ने जो गोवंश को भूखा मारा है उनके खिलाफ भी हम निलंबन का प्रस्ताव रखते हैं। रेल प्रबंधन रेल उपभोक्ताओं की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों के साथ बीकानेर मंडल के तहत रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में बीकानेर मंडल के सदस्य महावीर डालमिया द्वारा उठाई गई मांगों पर सहमति जताई गई। वे कहा कि मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। के बाद प्रथम मीटिंग थी बीकानेर के अंदर रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की, जिसमें जो है भिवानी की जो भी गाड़ियाँ विलम्ब से चल रही है
उनके मामले में पक्ष रखा गया है। कुछ गाड़ियाँ जैसे अहमदाबाद से कटरा है, भिवानी से बॉम्बे है, ऐसी अन्य गाड़ियाँ जो सप्ताह में एक दिन चलती है उनको 2 दिन बढ़ाने के लिए कहा गया उनको। एवं जैसे हरिद्वार बीकानेर गाड़ी सप्ताह में 3 दिन चलती है, उसको प्रत्येक दिन संचालित करने के लिए मंडल प्रबंधक के सामने जो है प्रस्ताव रखा है। नए सिरे से तो मंडल प्रबंधक ने अच्छा आश्वासन दिया है, हम इस सब चीज़ों पे गौर करेंगे। जैसे एक गाड़ी जो है मालदा टाउन से चल के दिल्ली जंक्शन आके रुकती है, उसको भिवानी तक विस्तार करने के लिए लिखा गया है, ताकि भिवानी वासी अयोध्या के लिए सीधी जो है ट्रेन उपलब्ध हो सके। ऐसे अनेकों प्रस्ताव ट्रेन से संचालित रखे गए हैं। एवं भिवानी जंक्शन पे 2 नए प्लेटफार्म, भिवानी जंक्शन के प्लेटफार्म 2 पे शौचालय सीढ़ियाँ, भिवानी जंक्शन पे जो है वॉशिंग लाइन जो है 17 कोच को बढ़ाकर 24 कोच करने जैसे अन्य अनेकों जो है सभी प्रस्ताव हमने बीकानेर मंडल को भेजे हैं, दिए हैं और मीटिंग में चर्चा हुई है, जिसका कि उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम इस सभी प्रस्तावों पे गहन मंथन करके और आगे हेडक्वार्टर भेजेंगे और आपकी सभी मांगे जायज़ है। जैसे कुछ गाड़ियाँ अभी हिसार से चलकर नई दिल्ली जाती है, वो लाल में आधा घंटा खड़ी रहती है, उसके मामले में मैंने चर्चा की है। उन्होंने कहा हम ज़रूर देखते हैं इस गाड़ी को, आधा घंटा अगर लाड़ी रुकती है तो हम ये जो है आपका जो है टाइम टेबल ठीक करवाएंगे। एवं एक गाड़ी रोहतक से चलती है शाम को 5:30 बजे, उससे दिल्ली से आने वाली सवारियाँ जो होती है उससे पहले निकल जाती है। वो प्रस्ताव भी मैंने दिया है कि वो उस गाड़ी का शाम को 5:30 बजे का रोहतक से भिवानी चलने का समय है, उसको 5:30 की जाए 6 या 6:15 की जाए। ऐसे अनेकों प्रकार के रेल यात्रियों की सुविधाओं हेतु हमने प्रस्ताव बीकानेर मंडल को भेजा है और उन्होंने कहा है कि हम जो है इस पे मंथन करके जो भी सही लगेगा उन प्रस्तावों को हेडक्वार्टर आपकी तरफ से भेजें। आज के लिए यहीं तक। अब मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।